एक महिला अपने आप में सक्षम होती है तभी वो एक घर को बनाती है। क्या है, एक क्वालिटी भी चीज़ अब मार्केट में लेके आ सकते हैं और महिलाओं को और एम्पावरमेंट कर सकते हैं कि जो आपको आता है आप उसको कैसे पैसे में कन्वर्ट कर सकते हैं। आपको पता है कि हर फूड में मिलावट आता है, हर चीज़ों में मिलावट आता है, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि हम अपने घरों में बनाएं। मैंने सोचा कि थोड़ा सी जो बिटरनेस है उसको मीठे में कन्वर्ट कर दिया जाए, तो क्यों ना खुशी में भी इसको आप सर्व कर सकते हैं और अपना हेल्थ भी बना सकते हैं। महिलाएं हर एक क्षेत्र में अपना परचम लहरा रही है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि महिलाएं जो काम करना चाहती है वो नहीं हो पाता है। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे स्टॉल पर लेकर आए हैं। आप लोगों को पता होगा कि राजधानी रांची में ट्राइबल यूथ फेस्ट का आयोजन हुआ है और ऐसे में कई स्टॉल यहां पर लगाए गए हैं, लेकिन एक स्टॉल हमें मिला है और आपको एक बार तस्वीर के माध्यम से दिखाने और समझाने की कोशिश करेंगे कि देखिए द वंडर वुमेन पंख, यानी कि ये एक एनजीओ, एक संस्था भी चला रही है और इनका कहना है कि जिस तरीके से महिलाएं जो है उन्हें काम नहीं मिल पा रहा है, जिस तरीके से महिलाएं जो है वो सशक्त नहीं हो पा रही जितना उन्हें होना चाहिए, तो यहाँ पर एक छोटी सी कोशिश की गई है। साथ ही साथ आपको ये भी बताने और समझाने की हमारी कोशिश है कि ट्राइबल में जो कला संस्कृति होती है, जो परंपरा होती है, उसे किस तरीके से आगे ले जाया जाए, इसको लेकर हर एक मुमकिन कोशिश जो है वो की जा रही है। साथ ही साथ राज्य सरकार की ओर से कई ऐसी नीति है जो निकाली जा रही है ताकि आदिवासियों को उनका हक और अधिकार मिल सके। लेकिन आपको पता होगा कि जब आप राजधानी रांची या फिर झारखंड के कोई भी जिलों में पहुंचते होंगे तो आप मड़वा का नाम जरूर सुनते होंगे। मड़वा रोटी तो आपने खाया होगा, लेकिन आज हम आपको मड़वा का लड्डू दिखाएंगे कि आखिर ये कैसा होता है। साथ ही साथ यहाँ पर जो महिलाएं हैं उनसे भी जुड़ने की कोशिश करेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये इनका सेटअप जो है ये क्या सोचकर इन्होंने ये सेटअप किया है, और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इन्हें आगे क्या कुछ करना है। जिस तरीके से आप लोगों ने एक सेटअप किया है ट्राइबल यूथ फेस्ट में, साथ ही साथ आपने एक बात कही कि एक संस्था भी आप चलाने की कोशिश कर रही है, महिलाओं को किस तरीके से सशक्त किया जाए इसको लेकर भी आपकी हर एक मुमकिन कोशिश जो है वो आप कर रहे हैं। ये बताइएगा कि क्या कुछ है उसमें और किस तरीके से महिलाओं को जोड़िएगा। सबसे पहले तो सबको जोहार। और देखिए, अभी के समय में हुनर सबके पास है। एक महिला अपने आप में सक्षम होती है तभी वो एक घर को बनाती है ना। उनको पता होता है कि घर को चलाया कैसे जाए, घर को बनाया कैसे जाए, लेकिन अभी उनके पास घर से बाहर निकल के लोगों को अप्रोच कैसे करे, लोगों तक अपने टैलेंट को कैसे दिखाए, बहुत लोगों को नहीं पता है। तो इसलिए एक पहल करने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग कि ऐसे लोगों जो आर्थिक तंगी में है, बेरोजगारी में है, परेशानी में है। अभी में क्या है कि लोग 1500-1000 रुपया में भी लोगों का कहना है कि हम 1 घंटा 2 घंटा काम करेंगे, या जैसे भी हमारे पास जो भी समय है उसको लेके हम काम करेंगे, आप हमें काम दीजिए, और सारी चीज़ें हैं। तो इसके लिए सबसे अच्छा पहल है कि फूड एक ऐसा चीज़ है जो हर कोई को आज की ज़रूरत में नीड है। और क्वालिटी की बात करें तो मार्केट में आपको पता है कि हर फूड में मिलावट आता है, हर चीज़ों में मिलावट आता है, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि हम अपने घरों में बनाएं। महिलाएं घर पे अभी देख सकते हैं हमारा जो भी यहाँ पे प्रोडक्ट है ना, जो भी स्नैक्स बना हुआ, नाश्ता बना, सूखा नाश्ता बना हुआ है, ये हमारा पूरा घर में महिलाएं बैठ के प्योर चीज़ों के साथ बनाया है। तो इससे क्या है, एक क्वालिटी भी चीज़ अब मार्केट में लेके आ सकते हैं और महिलाओं को और एम्पावरमेंट कर सकते हैं कि जो आपको आता है आप उसको कैसे पैसे में कन्वर्ट कर सकते हैं। इससे क्या है कि आज एक मैं जरिया हूँ, कल को खुद कर सकती है कि हाँ भाई मैं एक निमकी सिर्फ बना के भी मैं अपने ज़रूरत को पूरा कर सकती हूँ, या सिर्फ मैं एक लड्डू बना के अपनी जो ज़रूरत है उसे पूरा कर सकती हूँ। क्योंकि आज अगर हम बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कर दें चीज़ों को तो दिक्कत है कि लोग कमा नहीं सकते। अगर मैं बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी सिखा दूँ कि आप क्रिएटिव करके या ये रेजिन आर्ट करके बना कमा सकते हो, तो लोग सोचेंगे मार्केट कहाँ है। लेकिन निमकी एक ऐसा चीज़ है कि चाय में डुबो के हर कोई खाता है आज के में, और चाय तो यहाँ का फेमस है, सबको ही पता है। इंडिया में विदाउट चाय इज़ नथिंग। गेस्ट आते हैं तो चाय बनाते हैं, तो उसके साथ अगर नमकीन हो जाए या लड्डू हो जाए या कुछ भी हो जाए मीठे में तो अच्छा लगता है। अमूमन हम लोग देखते हैं झारखंड की ही अगर बात करते हैं तो झारखंड के आप कोई भी जिलों में जाइएगा तो मड़वा का रोटी मिलता है, लेकिन आपके दिमाग में कैसा है कि मड़वा का लड्डू भी मिल सकता है मार्केट में, लोग उसे ज़्यादा पसंद भी करेंगे?
एक्चुअली क्या है कि बहुत लोगों को लगता है कि मड़वा का रोटी बनाना बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, या बहुत लोगों को टेस्ट पसंद नहीं आता, थोड़ा सा बिटरनेस फील होता है। तो मैंने सोचा कि थोड़ा सी जो बिटरनेस है उसको मीठे में कन्वर्ट कर दिया जाए, तो क्यों ना खुशी में भी इसको आप सर्व कर सकते हैं और अपना हेल्थ भी बना सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हो सकती है इसके साथ, और मैं यही सिखाने की कोशिश कर रही हूँ। अगर आप क्वालिटी चीज़ें यूज़ करोगे, इट्स ओके कि चीज़ें महंगी हो सकती है, लेकिन अगर आपका चीज़ पसंद आया, लोगों को आप क्वालिटी चीज़ देंगे, तो ऑब्वियसली समय लगता है थोड़ी सा चीज़ों को, लेकिन लोग आएंगे आपके पास। अच्छा, आपका नाम क्या है ये बताइए। मेरा नाम तारा लकड़ा हुआ। अच्छा तारा जी, ये बताइएगा कि आपने कहा कि आपको पीएचडी करना है और रिसर्च करना है, आपके दिमाग में ये कैसे आया? आप एक खुद महिला है, खुद लड़की है, आपको ऐसा क्यों लगा कि नहीं, महिलाओं को और आगे आने की ज़रूरत है, जो काम उन्हें करना है वो बढ़ चढ़कर हिस्सा ले और वो काम पूरा करे? आपको ऐसे दिमाग में क्यों आया? सबसे पहली बात तो है कि जब मैं बहुत सारी, जैसे मैं ऑब्वियसली झारखंड से हूँ तो मिट्टी से जुड़ी हुई हूँ। यहाँ का जंगल, यहाँ का पानी, यहाँ का खेत, यहाँ का खलियान से मेरा लगाव जुड़ाव है। मेरे बाबा खेती करते थे, अब वो नहीं रहे, अब मेरे भाई लोग करते हैं सारी चीज़ें। अभी भी जंगल और वहाँ से पत्तल और सारी चीज़ें हैं, अभी भी चूल्हा में खाना बनना वो हम देखते हैं जब हम गाँव जाते हैं, तो वो शहर में नहीं मिलता है। तो फिर होता है कि लेकिन उनके पास सोर्स ऑफ इनकम नहीं है ना। और लेकिन आज भी हमारे मिट्टी में है ना, कोयला है, वो कहते हैं कि हीरा है ना, ब्लैक डायमंड है जो कोयला है, लेकिन आज हमारे मिट्टी में अभी भी न्यूट्रिशन बचा हुआ, अभी भी पेस्टिसाइड केमिकल का उतना यूज़ नहीं होता है जितना पंजाब में होता है। अभी आप देखिए, जैसे ठेपा हो गया है ना, कुदरुम हो गया, चाकोड़ का साग हो गया, ये सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। ये मैं एक दो एग्जांपल ले रही हूँ। ये बहुत न्यूट्रिशियस चीज़ है, लेकिन उनको ये प्लेटफॉर्म एम्पावरमेंट देने वाला कोई नहीं है। तो मैं सोची कि एक शुरुआत करते हैं और धीरे करके जिनके पास बेरोजगारी है, आज गांव में भी लोग पढ़ लिख ले रहे हैं, लेकिन उनके पास रोजगार की कमी है, तो हम उस रिसोर्स को यूज़ करने के लिए एक प्लेटफॉर्म बना रहे हैं, ताकि हम धीरे धीरे चीज़ के जो भी हमारा ये झारखंड का है उसको हम लोग मार्केट में ला सकें। यहाँ की जो कला संस्कृति है, जो परंपरा चली आ रही है, कहीं ना कहीं वो लुप्त हो रहा है, उसको आपको फिर से फ्रंट में लाना है, लोगों तक पहुँचाना है। वो खाने के ज़रिए भी हो सकता है, वो आर्ट एंड कल्चर के ज़रिए भी हो सकता है ना। अभी हम सब जानते हैं कि ये नृत्य है, छौ नृत्य है, पाइका नृत्य है ना, सारी चीज़ें हैं। ये आज हम ढोल नगाड़ा की बात कर रहे हैं, सारी चीज़ें की बात कर रहे हैं। और खाने पीने में भी लोग सिर्फ डुम्बू और पीठा की ही बात करते हैं, छिलका रोटी की बात करते हैं, लेकिन हमारा संस्कृति सिर्फ उतना नहीं है। हमारा संस्कृति है कि भाई वो साग, वो जंगल से लाया हुआ साग, वो डांड से लाया हुआ साग, जब महिलाएं जाती है तो कहीं भी कुछ भी मिक्स कुछ लेके आती है और पका देती है। मैं गाँव जाती हूँ तो कहती क्या है ये, अरे खा के देखो ना, बहुत अच्छा है ना। कोई भी पेड़ का फूल लेके आके पका देते हैं, अरे खा के देखो ना, अच्छा लगेगा। लेकिन जब हम लोग उसके बारे में पढ़ते हैं, गूगल करते हैं, क्योंकि आजकल गूगल में सर्च करना बहुत आसान है, तब पता चलता है वाकई में बहुत न्यूट्रिशियस चीज़ है, लेकिन इसे बताएगा कौन? इसे हम नहीं बताएंगे तो कौन बताएगा? मेरा एक आखिरी सवाल रहेगा, आप गांव में भी रही, आप शहर में भी रह रही हैं, आपको कुछ अंतर लगता है अब गांव और शहर में अगर कंपेयर किया जाए तो? क्योंकि जो गांव में हम लोग देखते हैं, जो कला संस्कृति, जो परंपरा है, वो चली ही आ रही है, लेकिन शहर में कहीं ना कहीं वो छुपता जा रहा है, वो विलुप्त होता जा रहा है। क्या आपको ये लगता है? देखिए, विकास की बात की जाए, टेक्नोलॉजी की बात की जाए, तो ऑब्वियसली शहर में बहुत तेज़ी से अब टेक्नोलॉजी के साथ, अगर आप शहर में रहें तो टेक्नोलॉजी के साथ जीना है, तो यहाँ पे लाइफ बहुत फास्ट हो जाती है। तो आप वो नहीं बोल सकते कि लकड़ी जलाए और ये सारी चीज़ें करें, लोगों को ऑफिस जाना होता है, ऑफिस से आना होता है, घर में बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन अभी भी गाँव में क्या है, वही परंपरा चली आ रही है, लोगों के पास देखने से लगता है कि वो खेती बाड़ी, वो सारी चीज़ें हैं, लेकिन अभी गाँव के लोग भी अब उस चीज़ से नफ़रत करने लगे हैं, क्योंकि उसको सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। क्योंकि पहले लोग हर घर में, मेरे घर में भी मड़वा होता था, लेकिन लोग खाते नहीं हैं, लोग सोचते करेंगे क्या, यूज़ नहीं होता है। लेकिन अब क्या है ना, अब धीरे धीरे को लोगों को उसी चीज़ को उगाने के लिए अब उन्हें बोलना पड़ रहा है, आप लोग उगाओ, हम खरीदेंगे। आप लोगों को अवेयरनेस लाना पड़ रहा है कि मड़वा उगाइए। पहले हमारे आपने भी वो सरगुजा का फूल है ना, पीला फूल जो होता है, उसका भी तेल बनता था, जो कि सोहराई में यूज होता है, सारी चीज़ें होती है। लेकिन अब देखिएगा, पहले गांव जाने से सरसों के जगह हमारे यहाँ झारखंड में सरगुजा दिखता था,
है ना, लेकिन वो भी विलुप्त होते जा रहा है, लोग यूज़ नहीं करते हैं। लेकिन उसके बेनिफिट के बारे में आप पढ़िए, उसकी चीज़ों के बारे में देखिए, तो आपको पता चलेगा कि हमारा जो झारखंड ना सिर्फ मिनरल्स में लेकिन खाने पीने में उतना ही समृद्ध है। बस इसे रिसर्च करके और हम लोग निकालने की कोशिश करेंगे और ज़्यादा। अभी ये हमारा कहाँ फर्स्ट। से है तारा? मैं गुमला से, गुमला रायडी पतराटोली हमारा मतलब कि जन्म स्थल है, और मैं यहाँ रांची अशोकनगर में रहती हूँ। तो देखिए स्टॉल हम आपको लगातार दिखा रहे हैं और तारा लकड़ा से भी हमने तमाम जानकारियां ली कि आखिर कैसे इनके दिमाग में आया, कैसे सेटअप का इनके दिमाग में आया और कैसे ये दिमाग में आया कि आखिर महिलाओं को आगे लेकर जाना है। क्योंकि झारखंड राज्य जो है वो अपनी कला, संस्कृति और परंपरा से पूरे इस देश दुनिया में विख्यात है, और ऐसे में कई लोग जो है इस परंपरा को आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं और चाहते हैं कि जो परंपरा झारखंड में सदियों से चली आ रही है वो परंपरा आगे भी इसी तरीके से बरकरार रहे। और सभी लोग एक छोटी छोटी कोशिश कर रहे हैं कि जो परंपरा, जो कला संस्कृति झारखंड का है वो बरकरार रहे और लोग तमाम चीज़ों की जानकारियां झारखंड के बारे में लेते रहे। फिलहाल मुझे और सहयोगी राजा को दे इजाजत। नमस्कार।